सैकड़ों तो आपकी तलफ्फुज की गलतियां होंगी, तजवीद पढ़ी नहीं होती हमने, नमाज में उल्टा सीधा पढ़ रहे होते, रब्बी जालनी, ओ भाई रब्बी जालनी है, जालनी कहां से आ गया? जीम पे तो पता है ही नहीं, आप जीम साकिन है, रब्बी जालनी, सुभानक अल्लाहुम्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तजवीद के साथ कुरान पाक सीखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक जो है अरबी ज़बान में है, और अरबी ज़बान दुनिया की वाहिद एक ऐसी ज़बान है कि इसमें आप ज़रा सा फ़र्क कर दें, ज़रा सा आप ज़ेर को ज़बर या ज़बर को ज़ेर या हर्फ को हर्फ से बदल दें तो माना कुछ का कुछ हो जाता है। इसकी हमने कई मिसालें जो हैं पिछली वीडियोज़ में दी थी। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक क्लिप सुनाऊंगा, एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े आलिम दीन है मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का। उस क्लिप को आप जो है सुने और आप अंदाज़ा लगाएं तजवीद के साथ कुरान सीखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं सीखा होगा तो हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में बेइंतहा गलतियाँ होंगी, इतनी गलतियाँ होंगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कई मिसालें उसमें दी हैं। जैसे कि हम सना पढ़ते हैं नमाज में, तो सना में जो कितनी गलतियां करते हैं लोग, जैसे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, ये सही है, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका, वत्ता, ये ता पर जो है तशदीद लगा देते हैं, व तबारकस्मुका, लेकिन ये यहाँ पर देखें तशदीद नहीं है, यहाँ पर देखें व तबारकस्मुका है, व तबारकस्मुका। और दूसरा हम रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम, सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम। यहाँ पर देखें सही लफ्ज़ ये है, आप इसको गौर से देख लें, एक एक चीज़ को आप देखें, ज़बर ज़ेर पेश को देखें, सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम है, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं जल्दबाजी में? सुब्हाना रब्बिल अज़ीम, सुब्हाना रब्बिल अज़ीम। अब इसमें तीन गलतियां करते हैं। सबसे पहले गलती यहां पर देखें आप, सुब्हाना है, हा है, इसको क्या पढ़ते हैं? सुब्हाना। और रब्बी यल है, यहां पर देखें या पर जबर है, इस जबर को अजीम के लाम से मिलाना है, रब्बी यल अजीम, लेकिन रब्बिल अजीम, ये या को जो है गायब ही कर देते हैं, या पढ़ते ही नहीं है, इस बा को लाम से मिलाते हैं, रब्बिल अजीम। और तीसरी गलती क्या करते हैं? अजीम, यहां पर देखें ज़ है, जिसको थोड़ा नरमी से पढ़ना है, अज़ीम, लेकिन क्या पढ़ते हैं? अजीम, जीम से पढ़ते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इससे कितना गलत माना मफ़हूम होगा, सुब्हाना रब्बिल अजीम, तो ये गलत है। आप इसको बार बार मश्क कर लीजिए, सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम, इसको बार बार मश्क कीजिए, इसको सही कीजिए। दूसरा जो हम क्या पढ़ते हैं सजदे में, सुब्हाना रब्बी यल आला, देखिए सही लफ्ज़ ये है, सुब्हाना रब्बी यल आला, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं इसको? सुब्हाना रब्बिल आला, सुब्हाना रब्बिल आला। अब यहाँ पर देखें कितनी गलतियां करते हैं, यहाँ पर भी वही गलती करते हैं, या पर जबर है, रब्बी यल, इस या को लाम से मिलाना है, यल, रब्बी यल आला। और यहाँ पर देखें आला है, हमजा आइन जबर आ, लेकिन यहाँ पर आइन को भी लोग गायब कर देते हैं, क्या पढ़ते हैं? आला, सुब्हाना रब्बिल आला। और इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा, हो सकता है आप भी ऐसे ही पढ़ रहे हो कि सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम। अजीब व गरीब इतनी जल्दी होती है, उन्हें इतनी जल्दी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि नमाज कोई बोझ है उनके सर पर रखा हुआ है, उसे उतार कर फेंकना है और मस्जिद से भागना है। और मस्जिद से भाग के करना क्या है? बस टाइम पास, उल्टे सीधे कामों में लगना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरी गलती यहाँ पर देखें, हम क्या पढ़ते हैं नमाज में? अत्तहियात। अब यहाँ पर देखें अत्तहियात, यहाँ पर देखें ता पर मुशद्दद है, या मुशद्दद है, इसको पढ़ना है दो बार, अत्तहियातु, लेकिन क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु, अत्तहियातु, अजीब व गरीब। और दूसरा हम जो पढ़ते हैं दुआए मासूरा, जो आखिर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दुआए मासूरा। दुआए मासूरा आप यहाँ पर देखें, ये है रब्बिज अलनी, ये बा के जो जेर है, इस जेर को जीम से मिलाना है, जीम साकिन है, रब्बिज अलनी, लेकिन लोग आपने सुना हो क्या पढ़ते हैं? रब्बी जालनी, जीम पर जबर लगा देते हैं, रब्बी जालनी। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। तकरीबन यही सब चीज़ें मुफ्ती साहब ने इस क्लिप में बताई हैं। इस क्लिप को सुनाने का मकसद ये है कि जब आप ये सब चीज़ें किसी बड़े आलिम दीन से सुनेंगे, किसी बड़ी शख्सियत से सुनेंगे, तो आपके दिल पर ज़्यादा असर करेगा। तो पहले आप इस क्लिप को सुने और फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि आप कुरान पाक तजवीद के साथ कहाँ पढ़ना सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। पहले आप इस क्लिप को सुने, उसके बाद मैं बताता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आप सबको चैलेंज करता हूं,
चंद एक होंगे जो पास हो जाएंगे, वरना किसी अच्छे कारी साहब को जाके अपनी नमाज सुना दो जरा एक दफा। आप कहते हैं ना हम नमाजी, हमें आता है सब कुछ, एक दफा सुनाए किसी कारी साहब, अच्छे कारी साहब। सैकड़ों तो आपकी तलफ्फुज की गलतियां होंगी, तजवीद पढ़ी नहीं होती हमने, नमाज में उल्टा सीधा पढ़ रहे होते। रब्बी जालनी, ओ भाई रब्बी जालनी है, जालनी कहां से आ गया? जिम पे तो फतह है ही नहीं, यहाँ पे जिम साकिन है। रब्बी जालनी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कल्ला नहीं है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, थोड़ा उठाना होता है ताकि अलिफ मद्दा पूरा बने। खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के बराबर खींचना है इसको, दो हरकत के बराबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा वत्तबारक अस्मुका, वत्तबारक, ओ भाई वत्ता नहीं है, वत्तबारक अस्मुका। अत्तहियातु, ओ भाई अत्तहियातु नहीं है, अत्तहियातु है। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, ना भाई ये नहीं है, सुभान रब्बी यल अजीम, सुभान रब्बी यल आला, ये है। आप सुनाइए, मैंने तालीम बालगान का मदरसा बहुत पढ़ाया। जब मेरे सामने आते थे ना, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 25 साल से। अच्छा सुनाओ जरा सूरत सुनाओ। ओ भाई एक नई सूरत की शक्ल सामने आती थी, जबर की जगह जेर, जेर की जगह पेश, पेश की जगह कुछ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको हकीर नहीं समझ रहा हूं, आपकी तहकीर बयान करना मकसूद नहीं, खुदा की कसम ख्वाब गफलत से जगाना मकसूद है। आज आप चेक भरते हैं ना, चेक, जितने यहाँ चेक भरने वाले मौजूद हैं उनसे पूछिए, इतने आराम से भरते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बाउंस हो जाएगा। और कहीं अगर गलत हो जाए ना तो ऊपर साइन करना पड़ता है, वरना ये रिटर्न हो जाएगा ये चेक बैंक से, ओवरराइट हो गया है, तब कहीं जाके वो कैश होता है। लेकिन जब नमाज पढ़ते तो समझते हैं बहुत बड़ा हमने अल्लाह पर एहसान किया है। बात तो पढ़ते ही नहीं, खैर जो पढ़ते हैं बहुत बड़ा एहसान किया है, अब पढ़ी बस अल्लाह कबूल फरमाएगा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा बाज़ औक़ात 60 बरस तक नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी एक भी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती, क्योंकि रुकू सही करता है तो सजदा गलत कर देता है, सजदा सही करता है तो रुकू गलत कर देता है। एक रिवायत में फरमाया, बाज नमाजी ऐसे हैं कि मस्जिद के दरवाजे से बाहर नहीं निकलने पाते कि उनकी नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट के उसके मुंह पे मार दी जाती है। एक रिवायत में फरमाया, जब नमाजी बाज़ औक़ात नमाज खत्म करता है तो नमाज उससे ये कहती है, अल्लाह तुझे ऐसे ही बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। उसमें वो खास तौर पे सुपरमैन नौजवान यहां बैठे हुए ना, जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, रुकू सजदा, एकदम सीधे खड़े हो गए, रुकू सजदा, अभी हमारी अल्हम्द आदि भी नहीं होती, 2 रकातें खत्म कर लेता। और जब ये सलाम फेरा, कल्टी बाहर, ओ भाई तो ये तू एक्सप्रेस ट्रेन बना हुआ है, बुलेट ट्रेन, ये तेरा फायदा क्या हुआ नमाज पढ़ने का? यानी सर से बोझ उतार रहे हो। आपने देखा जुमे की नमाज के बाद जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जूतियों पर रश लग जाता है, इतना रश हो जाता है जैसे बाहर 5-5 हजार के नोट बट रहे हैं, अगर देर होगी तो निकल जाएंगे। जूतियां ढूंढने में 15 मिनट वहां लगा देंगे, मस्जिद में नहीं बैठेंगे, ना सुनन पढ़ेंगे ना नवाफिल पढ़ेंगे आगे के, और बाहर निकल के फिर दूसरा कहते हैं, हाँ क्या करना, चल ढाबे में चाय पीते। अभी तुम इसलिए बाहर निकल कर आए थे। ये भी ज़िम्नन बात आ गई तो मैं आपको अर्ज कर दूं, गौर से करें, गौर से देखें, और अपने बारे में मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद की और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली और दरिया, कि अगर मछली को दरिया से बाहर निकालें तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक दोबारा दरिया में ना आ जाए। और मुनाफिक की और मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे परिंदा और पिंजरा, कि अगर परिंदे को पिंजरे में बंद कर दें तो फड़फड़ाता रहता है कि दरवाजा खुले और मैं उड़ जाऊं, और जैसे खोलते हैं उड़ जाता है। अपने बारे में हम सबको गौर करना चाहिए, हम में मोमिनाना सिफत है या मुनाफिकाना सिफत है। इमाम साहब सलाम फेरते हैं, दुआ भी नहीं मांगते, ये बस इमाम साहब ने सलाम फेरा फौरन उठ के बाहर, जूती लेके बाहर। करना क्या है? दोस्तों के साथ बैठ के गंदी लड़कियों की बातें करनी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नमाज पढ़ के अपनी जगह बैठा रहे और जानबूझ के अपना वुजू ना तोड़े तो फरिश्ते उसके लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत करते रहते हैं जब तक कि वो उठ ना जाए। इसलिए आले सुन्नत का जो है ना कि नमाज के बाद दुआ, इसमें बड़ी हिकमत है। बाज लोग जैसे सलाम फेरते हैं, आप देखें बाज मकातिब फिक्र वाले उठ के चले जाते हैं, कहते हैं दुआ कहां साबित है? ओ भाई, जब नबी करीम ने दुआ की तलकीन फरमा दी तो बस ये जिस टाइम भी आप दुआ मांगेंगे उसी हुक्म हदीस पर या हुक्म रसूल पर अमल की सूरत बनेगी। और इसमें फायदा क्या है? जब आप बैठ के दुआ मांगते हैं, जितनी देर बैठे रहेंगे फरिश्ते भी दुआएं बख्शिश और मग़फ़िरत करते रहेंगे।
लेकिन जो फौरन सलाम फेरते उठ के चला जाएगा, जैसे ही खड़ा होगा फरिश्तों की दुआएं मग़फ़िरत मुनक़ते हो जाएगी। तो ये हमारा हाल है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस क्लिप को सुना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लिप को सुनने के बाद में ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आपने इस क्लिप में सुना एक हदीस पाक कि बाज़ नमाजी ऐसे होते हैं कि नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलने भी नहीं पाते हैं कि उनकी नमाज़ों को पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उनके मुँह पर मार दी जाती हैं। तो क्या फ़ायदा होगा कि आप वक्त भी निकालें, नमाजें भी पढ़ें और फिर आखिर में आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएं। तो आप ऐसा ना करें। आप जो है एक गलती की वजह से तो आप खुद भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आप कहाँ सीखें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नूरी एजुकेशन पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया है। अगर आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट उसमें आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस कुरान के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसमें जो है पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करें, आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ना सिखाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।